हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम, मतलब रिवर स्विमर प्रॉब्लम। उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स का हमारा ये 4 लेक्चर है, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये मुझे लगता है ये इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसकी तल से न तल पे जो गति होती है, मतलब इंक्लाइन प्लेन जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें नीट और जेई के क्वेश्चंस करवाऊंगा। फुल इन मतलब सिर्फ नीट और जेई के क्वेश्चंस होंगे, और फिर उस हिसाब से मैं आपको चैप्टर खत्म कर दूंगा। अगर जैसे मेरा क्या रूल्स होता है कि मैं हर चैप्टर के बाद एक मैं टेस्ट करवाता हूँ। क्या हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होता है? वो कौन सा होता है? वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लिंक पे जाके मेरे वो टेस्ट अटेंड कर सकते हो। जिसमें क्या होंगे, मुझे लगता है कि 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। उसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो मैं यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन करवा दूंगा। यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन हो जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन हो जाएगा इधर। तो उससे जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पे वीडियो हर चैप्टर वाइज होगा। हाँ, ये हर चैप्टर वाइज होगा। क्या होगा? चैप्टर वाइज होगा। ये चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो अभी हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या होता है। इसके कुछ जुड़े हुए नीट जेई के क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ मैं। क्या जेई का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 2 जेई के क्वेश्चन से, जेई के क्वेश्चन और 5-6 नीट के हैं। 5 से 6 नीट है, नीट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। आपको नीट और जेई पे बेस यहाँ पे लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चले इंस्टाग्राम में बोल रहे, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरे अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है RK माधव फिजिक्स। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जिसमें मेरे से आप बात कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि यार सर क्या आप नीट और जेई के लेवल का पढ़ाते हो? तो देखो मुझे ऐसा मानना है कि अगर आपको पता करना है ना एक्चुअल में कि मैं नीट या जेई के लेवल, या फिर अदर कोई टीचर आपको नीट और जेई क्या आप पढ़ना चाह रहे हो, उस बेस पे वो पढ़ा रहा है क्या, उस ढंग से वो पढ़ा रहा है, तो आपको क्या करना है पता है? आपको है ना PYQ सॉल्व करने हैं। क्या उससे PYQ सॉल्व हो रहे हैं? जो अपना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है क्या वो उससे बन रहे हैं? अगर वो बन रहे हैं तो वो ढंगा उसके हिसाब से पढ़ा रहा है। अगर नहीं बन रहे तो फिर भाई प्रॉब्लम है। तो मेरे भी अगर लेक्चर में आपको डाउट है कि मेरे PYQ नीट या जेई पे बेस है या नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो कंटेंट, तो आप है ना एक बार PYQ उठा के देख लो। आपसे सब क्वेश्चन बनने के मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो आपको प्रॉब्लम बनेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है, फुल इन कोर्स में। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है पता है, जो हम फेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई रिवर है, उसको मैं इस तरफ जाना है तो मैं कितने टाइम में जाऊँगा। अगर यहाँ पे रिवर बह रही है फिर मैं जाऊँगा तो मैं कितना झुकूंगा अपने डायरेक्शन से, मतलब मेरे को जो रिवर की जो वेलोसिटी है वो मेरे को कितना अंदर खींचेगी, कितने कोण पे मैं चला जाऊँ, कितने एंगल बनेगा। उस देखो 2 मिनट में देता हूँ कैसे समझाऊंगा। देखो क्या होगा, ये मानता हूँ, इधर मैं मानता हूँ। देखो 2 मिनट लेंगे। देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, कोई नहीं पढ़ रहे, 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, क्या पढ़ने वाले उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। 2 मिनट लूँगा आपसे, फिर आप जंप करेंगे हमारे टॉपिक पे। ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक के बारे में समझाऊंगा कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। 2 मिनट लूँगा आपसे। देखो क्या प्रॉब्लम्स है, ये देखो, ये रिवर्स है, ठीक है, ये रिवर बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है। अब क्या करें पता है, ये इसकी वेलोसिटी VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमको दे रखी है। फिर क्या है, यहाँ पे कोई मैन खड़ा है, यहाँ पे VM है, वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे खड़ा है। यदि ये मैन इधर जा रहा है, मतलब इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है। क्या वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन सेम है, तो उसका फॉर्मूला जो है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू V प्लस VR, ये इसका फॉर्मूला है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू V, ये V है हाँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होगा किसके रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्या ग्राउंड से यहाँ से देखेंगे उस रेस्पेक्ट में। यदि इसकी डायरेक्शन है ना अपोजिट है, क्या इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या आएगा VMG इज इक्वल्स टू V प्लस VR। समझ रहे हो? इतना आप देखो, एक बार पढ़ लो, हिसाब से देख लो कि ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ, वो एक बार आप अच्छी तरह से देख लो। ये 2 फॉर्मूले जो आपको याद रटने नहीं है मतलब देखने हैं, समझने, फिर इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। 2 फॉर्मूले जो आपको एक बार अच्छी तरह से देख लो कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। इतना मैंने बता दिया, आप इतना एक बार देख लो, समझ लो,
ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा शुरुआत में। दूसरी बात मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ क्या है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ इधर, मैं दिख रहा है यहाँ तक, इधर ही लिखता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक कहाँ तक दिख रहा है, बहुत ही जगह, मतलब यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, यहाँ तक, हाँ दिख गया, मतलब मेरे को यहाँ तक ही आना है। देखो प्रॉब्लम्स क्या है पता है, ये ये एक कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, थोड़ा जोर से बोलो, ठीक है, ये रिवर है, ये क्या है रिवर, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, ये एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, फिर इसको ना यहाँ पे आना है, क्या यहाँ पे आना है, और रिवर यहाँ पे बह रही है ऐसे, यहाँ पे एक रिवर बह रही है। तो देखो यहाँ से इसको इस तरफ आना है, जब यहाँ से मैं इधर आऊँगा, क्या यहाँ से इधर आऊँगा, तो सोचो जब एक इंसान यहाँ पे भी खड़ा है, एक इंसान यहाँ पे भी खड़ा है, इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। मैं देखो एक इंसान ऐसे खड़ा है, यहाँ पे रिवर बह रही है, ठीक है, ये रिवर बह रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है वी वेलोसिटी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है वी दे रखी है। अब सोचो एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है। तो अब सोचो कि जब ये इंसान यहाँ पे खड़ा है तो देखो इसको यहाँ आना है, किस बी बिंदु पे इसको आना है। तो सोचो इसकी वेलोसिटी तो इसकी दे रखी है वी आर की, अब ये इंसान यहाँ तक आएगा और इस बह के आएगा, और जो रिवर है उसकी क्या वेलोसिटी इस तरफ है, जब ये इंसान इधर आएगा तो क्या इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज आएगा, हाँ क्यों नहीं आएगा। सब जब इसकी वेलोसिटी भी इधर है, तब ये इसको जाएगा, तब इसको खींचेगा, तब ये किधर जाएगा पता है, इधर 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 फ्लो करना शुरू हो जाएगा। क्या ये किस तरफ फ्लो करने का शुरू कर, इस तरफ, किसके लिए, ये किसके लिए इधर चला जाएगा ये इंसान, क्यों, जो इंसान यहाँ पे खड़ा होगा ना, यहाँ पे जो इंसान खड़ा होगा ना, यहाँ पे जो खड़ा होगा ना इंसान, उसके लिए सब ये इसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इंसान इसको देखेगा ना तो उसको ऐसे दिखेगा जाता हुआ, ऐसे दिखेगा इसको, कौन, ये इंसान जब इधर जाएगा ना, यहाँ तक उसको पहुँचना है, जब ये इधर जाएगा कोशिश करेगा, जब ये रिवर तो इस तरफ जा रही है, जब ये इंसान इसको देखेगा ना तो उसको इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, किस तरफ, इस तरफ। और एक इंसान यहाँ पे इसके अंदर ही खड़ा है, किसके, इसके अंदर ही यहाँ पे खड़ा है, इसके अंदर ही एक इंसान खड़ा है, जब ये इसको देखेगा ना तो इसको है ना इस तरफ जाता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, तो सोचो इस दोनों की फ्रेम सेम है, ये भी इसके अंदर आया, ये भी इसके अंदर आया, जब दोनों इसके अंदर आए, जब वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी इफेक्ट इसके दोनों के ऊपर कर रही है, सेम ही कर रही है, क्या इसकी ये जो इसकी रिवर की जो वेलोसिटी है वो इनके ऊपर दो समान की इफेक्ट कर रही है, तो दोनों समान ही जाएंगे ना। तो मेरा एक हाथ इधर जा रहा है, अब समझो मेरा एक हाथ इधर जा रहा है और ये दूसरा आदमी तो इधर ही जाएगा ना, जब मैं वहाँ रिवर में होऊंगा तो इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी है ना इसके सापेक्ष तो सीधी ही जाएगी, इसको ये सीधा ज़्यादा वो दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये भी अंदर है, लेकिन ये ग्राउंड फ्रेम से हम बात कर रहे हैं तो ये इसको नहीं दिखेगा, क्योंकि इस पर कोई वेलोसिटी फोर्स नहीं लगा रही है, ये तो बाहर खड़ा है, इसको देखा ये तो इधर जा रहा है, इसकी इधर जा रहा है। अब हम सोचेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में करने क्या वाला हूँ, अभी हम पढ़ने क्या वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ, इस तरफ व्यू दे देता हूँ, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है। अब क्या पता है ये डिस्टेंस जो बचता है ना, मतलब जिस तरफ उसको जाना था वहाँ से गया नहीं, उससे थोड़ा हट गया, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, मतलब इसको डी से डिफाइन करते, क्या कैपिटल डी से डिफाइन करते। लेकिन अभी ये हो गया इसकी डिस्टेंस, इसे भी डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, एक्स पी को भी कह सकते हो, इसको एक्स कह सकते हो, लेकिन इसको एक्स कह सकते हो। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे इसमें कितने कोण पे ये जा रही है, कितने एंगल पे ये जा रही है, ये भी डिस्कस करेंगे, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 3-4 ऐसे पॉइंट है जो पे हम डिस्पेंड करेंगे। दूसरा भी पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि टाइम ऑफ इसके टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ क्रॉस टू रिवर, मतलब इसको यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका दूसरी बात ये भी डिस्कस करेंगे एक्चुअल डिस्टेंस, क्रॉस टू रिवर, मतलब इसको सच में इधर मतलब इधर जाने के लिए कितना टाइम लगा,
क्या इसको इस तरफ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब ये इसका एक्चुअल नहीं है, पता है एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये है, ये एक्चुअल है, मतलब इसको ए मान लूँ और इसको मैं बी मानूँ ना, तो इसका क्या होगा पता है, बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। अगर इसको मैं मानूँ, इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो क्या मानूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, दिख रहा है आपको। हाँ तो मैं इसके बारे में देखो, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी सिर्फ मैंने ये बता रहा हूँ कि हम डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैंने अभी एक बार आपको बताया है। यहाँ तक को क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ये डाउट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने दूंगा। क्या अगर आपको ये डाउट है तो मैं आपको वादा करता हूँ कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, पूरी जर्नी में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, तो अभी इतना पढ़ रहे, आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या एक्चुअल में अभी जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो है क्या, अभी स्टार्ट हुआ तो चैप्टर की हेडिंग डाल सकते हो आप, ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो, करो ही पाँच। ध्यान से सुनना, एक्चुअली ना गिर गया नीचे, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। क्या देखो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो नीट में क्वेश्चन बहुत आए, एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। देखो क्या करेंगे पता है, यहाँ पे कोई रिवर है, ये कोई रिवर है, ठीक है, ये कोई नदी है, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है छोटे मोटे, ठीक है। और अभी तक तो मतलब 3 साल हो गए, 3-4 साल में तो अभी तक क्वेश्चन यहाँ से मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ मिला हुआ है, ठीक है। और 15 में क्वेश्चन आया था, ऐसा लगता है AIPMT JEE में आया था, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आया था। अभी तक तो देखो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, अब इसको है ना यहाँ तक जाना है, क्या इस बी बिंदु पे जाना है, बी बिंदु पे जाना है। इसकी वेलोसिटी इसको दे रखी है कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी किसकी, ये किसकी वेलोसिटी है बताओ, किसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर की 6 पर आवर। ये इसकी दे रखी है, किसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है VR हमें इतना दे रखा है। समझ में आ रहा है, इतना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, भी क्वेश्चन समझाया है, क्या क्वेश्चन समझाया है। अब इसने क्या दे रखा है पता है, इसकी जो है ना ये बी बिंदु पे जो इंसान जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, उसकी वेलोसिटी इसने दे रखी है 5 किलोमीटर। इसकी जो स्पीड दे रखी है क्या 5 मीटर प्रति सेकंड, क्या 5 मीटर प्रति सेकंड से ये इंसान ऊपर की ओर जा रहा है। और मुझे इसमें इसने दे रखी है ना, क्या इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है ना वो कितनी है, 32 है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है इसने, 32, इसको डी में आ सकते हैं, ठीक है, डी इज टू, दिख रहा है यहाँ तक 32 दिख रहा है ना, हाँ 32 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना यार, 32 इसकी हाइट कितनी दे रखी है 32, इसको हम डी भी कह सकते हैं, ठीक है। 32 उसने दे रखी है। अब क्या करना है पता है, ये इसने ऐसे पूछा है कि ये जो मतलब इसके जाएगा ना, वो 3-4 चीज़ें उसको निकालने के लिए आपको बोल रहा है। कौन कौन सी चीज़ें, अगर पहले देखो ये जा रहा है, अब सोचो जब मैंने आपको ये बताया कि जब ये 6 किलोमीटर से, ये 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से इधर जा रहा है, क्या इधर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और ये इंसान इस तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड की एक्सेलरेशन से ये जा रहा है, तो सोचो जब ये इंसान ऐसे जाएगा तो क्या रुकेगा, क्या ये इस तरफ नहीं जाएगा, क्या आप कुछ फील आता होगा थोड़ा बहुत तो यार,
ये इस तरफ नहीं झुकेगा क्या, ये इस तरफ भी तो झुकेगा यार, इसकी वेलोसिटी है तो कुछ ना कुछ तो भी यहाँ पे होगा ना कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा, इस बिंदु को मैं सी मान सकता हूँ, ये डी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा या नहीं होगा। हाँ सर ये इस तरफ जाएगा, लेकिन ये इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो इसको थोड़ा इस तरफ ले आएगा, क्या इसको थोड़ा इस तरफ ले आएगा। अभी हमको इसने क्या क्या बोला, हमें पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि टाइम टू क्रॉस रिवर, मतलब फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट, पहला क्या ज्ञात करना है, टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर, इसको नदी को पार करने के लिए कितना टाइम लगा उसको वो कैलकुलेट करना है, क्या वो कैलकुलेट करना है। तो क्या है कैलकुलेट, इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले रिवर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसकी मैं ऐसे ही मैं सॉल्व करने के लिए अगर मैं कहूँ कि मैंने जो फार्मूला लिखा था आपको, क्या मैंने जो फार्मूला लिखा था वो फार्मूला क्या है, वी स्विमर किसके ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्या किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसको टू कितना आएगा वी आर जी मतलब रिवर प्लस फिर क्या होगा, ये देखो प्लस, और फिर मैंने दूसरा भी फार्मूला लिखा था, ये फार्मूला मैंने नहीं लिखा है, क्या लिखा है सर, ये तो फार्मूला आपने पूरा अच्छी तरह से लिखाया, कब लिखाया सर, ये तो फार्मूला मैंने अभी लिखाया था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के फॉर्मूले, जब हमने क्लास स्टार्ट की तब मैंने बोला इस फॉर्मूले को देख लो एक बार अच्छी तरह से, ये भी तो मैंने क्लास स्टार्ट की जब ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, क्या वही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सा, देखो अभी इसके बारे में अभी वो टाइम निकालने के लिए अभी फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ कि भाई आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैं एक्चुअल में करना क्या चाह रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 6 है, देखो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा 2 मिनट ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, क्या है वी एस जी इक्वल्स टू वी आर जी प्लस वी एम जी, ये है, हाँ सर ये फॉर्मूला है। अभी ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये देखो वी एस जी इक्वल्स टू क्या आएगा वी आर जी कितना है, मतलब रिवर की वेलोसिटी कितनी है 6, और ये किस डायरेक्शन में है, क्या किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में ना, मतलब जे डायरेक्शन में थोड़ी ना है, ये इस तरफ एक्स डायरेक्शन को आई बोल देंगे, ठीक है सर, प्लस एक्स डायरेक्शन को आई बोल देंगे, और प्लस ये 5 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर जा रहा है, क्या 5 मीटर नहीं, इसके 8 भी कैलकुलेट होगी यार, इसकी 8 है यार, मैंने बोला क्या, हाँ ये इसकी 8 मान देंगे, 5 या कुछ भी मान दें, एक बार 8 ही मानते हैं, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, मैंने जो मैं क्वेश्चन लेकर आया था ना उसमें मैंने 8 लिख दी थी, तो मैंने बोला यार 8 का क्या, मैंने को सोचा यार 8 का क्या, तो ये 5 मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे 8 थी, लेकिन कुछ भी मान सकते आप, 5 मानो तो 5 लिखोगे, 8 मानो तो 8 लिखोगे, तो मैंने 8 मानी थी, मैंने जो क्वेश्चन लेकर आया था वो 8 थी, तो इसमें 8 लिख दिया, और 8 किस डायरेक्शन में है भाई, जे डायरेक्शन में है कि नहीं है, आपको इतना तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी ना, इतना तो होगी ना यार, छोटे बच्चे तुम ना, ये जे हो गया, ये पॉजिटिव जे, ये नेगेटिव जे, ये कौन सा है, ये आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव, इतना तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना, इतना तो समझते हो ना, तो वही है, बस यही बता रहा हूँ मैं, तो वही मैंने बताई है, ये किस डायरेक्शन में, तो इतना तो आपको पता ही है, ठीक है सर, इतना तो हमें पता ही तो है, इतना तो हमें पता ही है, तो सोचो मैंने तो यही सिर्फ बताया कि ऐसे इस डायरेक्शन में हमें मोशन हो रहा है तो वो हमें देखना है, क्या इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो हमें देखना है, तो बाकी तो कुछ है नहीं। अब इसकी ऊपर की वेलोसिटी कितनी, 8 ही तो है, तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम टू क्रॉस, टाइम निकालने के क्या है, टी इक्वल्स टू एस बाई वी, फर्स्ट यही तो हमने फॉर्मूला सीखा है, नहीं सीखा क्या है, ये फॉर्मूला हमने नहीं सीखा क्या 1D मोशंस में, यही तो हमने पढ़ा हुआ है, तो यही फॉर्मूला है, तो लगाओ फिर, लगाओ क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट कितना है 32 है कि नहीं है, हाँ सर 32 तो है, फिर इसकी और वेलोसिटी कितनी है, जो इंसान ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी, कितनी देर की है, 8 देर की है, अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 ही तो आएगा, हाँ 8 ही आएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड से ये ऊपर,
मतलब इतने घंटों में ये ऊपर हर कुछ मीटर प्रति सेकंड में देख लो, मीटर प्रति सेकंड में देख लो, अगर सेकंड में देखो तो 800 आ जाएगा, लेकिन अभी हर्ट्ज में देखो तो इधर आ जाएगा। मतलब ये 8 घंटे उसको इधर जाने में लगेंगे। मतलब ये बता रहा है कि इसकी जो टाइम है ना वो 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, 8 हर्ट्ज हो गए। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वापस समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, वापस समझाता हूँ। ये क्या बोल रहा है, इसने बोला है कि ये किसी इंसान यहाँ खड़ा है, इसको यहाँ जाना है, ठीक है। अब वेलोसिटी इसकी ये दे रही कि ये आगे जा रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको शुरुआत क्लास में ही बता दिया सबसे पहले कि ये जब इस तरफ जाएगा तो ये इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसको ऐसे खींचेगी, यहाँ पे कोई एंगल बनाएगी, ये क्या एंगल बनाएगी, वो एंगल क्या, वो आगे पढ़ेंगे, क्या कौन सा एंगल क्या है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इसको क्या इस तरफ एंगल खींचेगी। तो भी कितना खींचेगी, तो इसकी ये आ गई, इतना खींचेगी, इसको भी आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दिया कि भाई इतना ये इसको खींचेगी, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया। और फिर इसको ये फॉर्मूला लगाया, तो इसका तो ये हो गया। मुझे सिंपल टाइम निकालना, ये मैंने ऐसे ही बता दिया, सिंपल मेरे को टाइम निकालना, तो फॉर्मूला लगा दिया, टाइम वेट हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या। और क्वेश्चन में इसकी दे रखी है, क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, इसकी 24 गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इसकी 24 मैंने दे रखी है, क्वेश्चन में इसने दे रखी है। मतलब डी को तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डी को तो आप कैलकुलेट उसने क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने गलती से लिखा नहीं है। बाकी डी को तो कैलकुलेट उसने नहीं करना, क्योंकि 24 यहाँ पे दे रखी है। अब आगे क्या करेंगे, अभी दूसरा क्वेश्चन इसने बोला है एक्चुअल टाइम क्या निकालेंगे। इसने बोला कि एक्चुअल टाइम बताओ, क्या उसने बोला कि एक्चुअल इसका टाइम बताओ। एक्चुअल टाइम टू क्रॉस रिवर, मतलब इसमें जो सच में जो मतलब एक्चुअल में जो कितना टाइम लगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सही बताओ, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बताया। ये कितने हो गए 32, ये कितने हो गए 32, ये कितने देर के 24 देर के, कितने देर के 24। जब इसको मैं हल करूँगा, क्या क्या ये मैंने अभी आगे क्लास में अभी जब क्लास स्टार्ट की तब नहीं बताया क्या, क्या ये मैंने क्लास स्टार्ट की तब नहीं बताया क्या, सर बताया। प्लस 20, ये कितना होगा देखो 4 हो जाएगा। फिर दिखता है क्या होगा 32 इंटू 2 कितना हो गया 32 इंटू 64, ठीक है। 32 इंटू 6 हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ पे आएगा ना तो मुझे सॉल्व करेगा तो आएगा 35 to 40, नहीं मुझे लगता है यहाँ पे अगर आएगा ना तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता कि 40 के आसपास इधर आ जाएगा। अब 40 ही आएगा, 40 के आसपास इधर 35 से 40 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि 22 मिनट्स का हो गया और मेरे पास कंटेंट बहुत सारा है, तो मैं इतने यहाँ पे 5-10 मिनट नहीं लगा सकता, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, इस तरफ से ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन से, क्या नहीं जेई में क्वेश्चन आया हुआ, जेई का क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। कहाँ गया यार साफ करने का, ये रहा, जेई का क्वेश्चन करवाता हूँ एक मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है, एक इंसान यहाँ पे ये नहीं है ना मार्कर, यही है, चलो यही है, ठीक है, यही है। ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, जो एक इंसान है जो इसकी वेलोसिटी इसको दे रखी है, ये है ना 10 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड से इस तरफ एक्स की डायरेक्शन में ये जा रहा है। किसकी डायरेक्शन से, 10 मीटर प्रति सेकंड की डायरेक्शन से एक्स की दिशा में जा रहा है। अब ये इसकी
60 डिग्री एंगल से जेई में आया, ठीक है। डब्ल्यू जेई 2000 कब आया ये क्वेश्चन? 5 नहीं 15 में आया यार। हाँ 15 क्वेश्चन आया हुआ, 2015 में क्वेश्चन आया था जेई में। क्या 2015 में क्वेश्चन आया था जेई में। अब इसका क्या होगा पता है, इसके क्या बोल रहा है ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे कोई 2 पॉइंट है, मतलब बी पॉइंट है, वो क्या जा रहा है पता है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है। अब ये ऐसे बोल रहा है कि इसको जो आप कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है। मतलब क्या बोलता है कैलकुलेट, क्या करना क्या है, इसने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ ए की है ना बी के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी की ए के रेस्पेक्ट में इसकी कैलकुलेट करना, मतलब इसकी वेलोसिटी है ना इसके रेस्पेक्ट में मेरे को कैलकुलेट करनी है। ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में, क्या ऐसे क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि इसकी वेलोसिटी मुझे बी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। तो इसका अच्छे से डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा इसका अच्छे से डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री, इसको करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे कितने 10। देखो जिस तरफ एंगल बनता है ना इसके अब घटक कैसे लेते हैं, घटक तो मुझे लगता है वेक्टर वगैरह आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना आता होगा। जिस तरफ एंगल बनता है ना, क्या जिस तरफ एंगल बनता है ना उस तरफ कॉस घटक आता है। तो यहाँ पे कितना है कॉस घटक, तो v इज टू, तो v का क्या है 10 इंटू, अब जिस तरफ एंगल बन रहा है तो कॉस 16 है कि नहीं, हाँ ये बन रहा है। यहाँ पे साइन घटाएगा, अब ऊपर जिस तरफ एंगल बन रहा है उस तरफ कॉस, तो ऊपर क्या आएगा साइन, तो क्या आएगा ऊपर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 है, तो यहाँ पे तो 10 था तो इसलिए मैंने 10 लिखी वेलोसिटी। यहाँ पे कितनी है 20, तो 20 इंटू साइन 16, ठीक है साइन 60। ये किसकी है, देखो ये सिर्फ मैंने x की लिखी है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। देखो ये सिर्फ मैंने किसकी लिखी है, इसकी लिखी है। अब मुझे तो सिर्फ इसकी निकालनी है, क्या मुझे मतलब निकालने तो है, इसके रेस्पेक्ट नहीं निकालनी है, लेकिन इसका मैंने तो एक बार तो मैंने इसका लिखा है ना, ये तो मिटा देता आपको तो प्रॉब्लम नहीं हो, मेरे को इसका निकालना है। तो ये तो साइन इसका आ गया, अब इसकी भी तो आएगा 20 इंटू कॉस 60। ये किसका आया, ये इसका आया, इसके ऊपर मतलब ध्यान से सुनना, क्या मिस्टेक हो रही है आपसे, ध्यान से सुनना, आप मिक्स हो जाओगे, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मुझे एक बार 20 बी पॉइंट की निकालनी है, किसकी बी पॉइंट की मेरे को निकालनी है, किसकी निकालनी है मेरे को बी पॉइंट की निकालनी है। तो बी पॉइंट की इसके जिस तरफ कॉस बना उस तरफ, जिस तरफ एंगल है उस तरफ कॉस 16 आ गया, अब जिस तरफ नहीं है उधर भी आ गया। लेकिन अभी मुझे तो ये तो सिर्फ एक का हो गया, बी का हो गया, अब मुझे इसका भी तो निकालना है ना, मतलब इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो एक्स डायरेक्शन में मुझको डायरेक्शन में निकालो तो क्या होगा, प्लस कर देंगे, क्या प्लस करने को, तो इसकी डायरेक्शन में कितनी है 10, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 कॉस 16 लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकते हैं सर, ये तो आप लिख सकते हैं। तो अभी मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी ऑफ किसकी निकालनी है। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बी के रेस्पेक्ट में मेरे को निकालनी है, क्या बी के रेस्पेक्ट में मेरे को निकालनी है। अब क्या करूँगा मैं इसको ए बी माइनस ए कर दो, अब हो जाएगा, क्या कर दो अब हो जाएगा। क्या करना है, बस सिंपल, कुछ करना ही नहीं है सर, कुछ करना ही नहीं है मेरे को, हमें ये पता है। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, क्या कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा, तो हमें इतना तो पता ही है। कैलकुलेट करो इसे, क्या करेंगे, मुझे बी निकालना है, क्या मुझे बी की डायरेक्शन में मेरे को निकालनी है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले ये करूँगा, इसका मेरे को वी ए बी देना है। तो मैं देखूँ 20 इंटू साइन 16 प्लस 20 इंटू कॉस 16, ये तो सब एक हो गया, माइनस
10 आई होगा कि नहीं होगा, आई, ये आई क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, आई क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मैं ले रहा हूँ, इस वजह से। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तब आप इसको सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू रख लेना 1/2 जो भी इसकी वैल्यू जो आ रही है वो लिख के आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको भी आप सॉल्व करोगे ना, इसको आएगा, इसको सॉल्व करो तो 10, ये इसको जब सॉल्व करोगे ना तब इसका आंसर ये आएगा, और जब इसको पूरे का सॉल्व करोगे ना तो भी इसका यही आएगा। और समझ रहे हो, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना इसका आंसर ये आ जाएगा, और इसका फाइनल आंसर ये होगा जो ऑप्शन में भी यही था, ऑप्शन में भी इसका क्वेश्चन यही था। तो आपको ये दिख रहा है ना, जो वीडियो बन रहा है 30 मिनट्स का हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते और नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नया क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ, उससे पहले मैं आपको 2 टर्म बताता हूँ कि मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्टेंस। मतलब एक इंसान को अगर मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है तो कैसे करेगा, कौन सा फॉर्मूला होगा जो कहाँ लगाना पड़ेगा, उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा है कि मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कितने कम समय में, मतलब जितनी हो सके कम दूरी वो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल्स करेगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको मिनिमम डिस्टेंस, क्या मिनिमम टाइम के कम से कम टाइम में कैसे एक रिवर को क्रॉस किया जाएगा। मिनिमम टाइम क्या आप लिखेंगे, हेडिंग डालो मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। मिनिमम टाइम में एक रिवर को कैसे क्रॉस किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे एक रिवर बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे रिवर बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रिवर बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। ये कोई इंसान है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इसको जाना है, लेकिन इसकी ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। किसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर के सापेक्ष। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको क्या कहेंगे, इसको डिस्टेंस कहेंगे, डिस्टेंस कहिए। अब इसने ऐसा बोला है कि मेरे को सबसे कम डिस्टेंस पे, मतलब ये एंगल, इस एंगल, मतलब कम डिस्टेंस पे, मतलब कम से कम मेरे को टाइम लगे ताकि मैं रिवर को क्रॉस कर पाऊँ। मतलब इतना कितना टाइम होना चाहिए कि मतलब कि इसमें रिवर को क्रॉस कर पाऊँ, मेरे को इतना कितना मतलब टाइम होना चाहिए जिससे मैं रिवर को क्रॉस। मिनिमम डिस्टेंस टाइम आपको निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है। इसकी मैं ग्राफ बनाऊँ तो कैसे होगा, यही तो होगा, नहीं होगा क्या, ये वी आर हो गया, ठीक है, वी आर। यहाँ पे एंगल बना, जब इस तरफ एंगल बना तो क्या वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर कॉस थीटा, है कि नहीं। हाँ समझ रहे हो सर, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। अब क्या करना है, किसके लिए निकालना है, टाइम इज टू, मतलब अब टाइम को मेरे को जीरो करना है, अब एक ध्यान सुनना, मुझे किसी एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो टाइम को मैं क्या करूँगा, टाइम को सबसे जीरो करूँगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखो मैंने यही तो आगे मैंने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन, मतलब यही तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया था अभी जस्ट। वी इक्वल्स टू वी लिया था, क्या मैंने टी इक्वल्स टू क्या लिया था, टी इक्वल्स टू एस वी लिया था, नहीं लिया था, हाँ लिया था सर। तो अभी मैं क्या टी इक्वल्स टू एस के, डिस्टेंस तो वही है, बोले डी लिखूँ या एस लिखूँ, विस्थापन तो समान ही है ना, डिस्टेंस तो वही है, तो एक ही तो टर्म है, तो ठीक है सर, आप समझ रहे हो। कौन सी ये लूँगा तो वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब मुझे वी एस आर इक्वल्स टू कॉस थीटा, अब ये आप समझो, अब इसके रिलेशन आप ये समझो कि टी इक्वल्स टू, आप ये आ रहा है कि डी इक्वल्स टू वी एस आर कॉस
थीटा। अब इसके रिलेशन से आप बता सकते हो, समझ रहे कहने का मतलब क्या मेरा, क्या पता कहने का क्या मतलब है मेरा मतलब ये है। वापस आवाज़ यार धीरे हो गई मेरी यार, कभी कभी किसी वीडियो में बहुत तेज़ होती है, कभी कभी धीरे हो जाती है, तो अभी ऐसा चलता है यार, क्या है थोड़ा मूड ऑफ है इस वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बता रहा हूँ ये क्या है, ये क्या है, ये इसके टाइम है, ये टाइम है, ये क्या वी एस आर है। अब इसकी इन्वर्सिव रिलेशन से मतलब ये ऐसे है, टी इज इक्वल्स टू 1/VSR cos 30, ये इसके इन्वर्स रिलेशन है। मतलब मेरे को अब इसको मेरे को कम करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, मेरे को इसको कम करना है, इस टी को मेरे को क्या करना है, मैंने क्या बोला मिनिमम टाइम, तो मेरे को टी को कम करना है, इसको ज़्यादा करना है, क्या टी को कम करना है, इसको ज़्यादा करना है, तो मैं इसके cos थीटा इसको टू कितना ज़्यादा कितना होता है 1, cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या cos थीटा क्या होता है 1, तो समझो जब cos थीटा 1 कब होगा, जब एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। इसका करो या करो हिफाजत, इसका करो या करो, समझ आ रहे हो, फील आया कि नहीं आया बताओ, फिजिक्स का फील आएगा ना। ये तो मैंने सबसे पहले ही आपको बोल दिया था, ये तो मैंने सबसे पहले ही बोल दिया। अब सोचो यार, इतनी मगजमारी करने से बाद मिला क्या, जब हमें ये पता था कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से मेरे को यहाँ तक जाना है, यहाँ से बंदे को यहाँ तक जाना है, और कम से कम समय में जाएगा, तो क्या मैं इधर 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 घूम के जाऊँगा तब कम समय लगेगा, या इधर इधर घूम के या सीधे डायरेक्ट जाऊँगा तब लगेगा कम। तो ये तो बात है कि डायरेक्ट जाएंगे तब लगेगा, तो जब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कुछ एंगल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना, कि हम तो डायरेक्ट जा रहे हैं, तो एंगल क्या है इक्वल टू 0, तो आया ना एंगल 0। फील आया कि नहीं आया बताओ, फिजिक्स का फील आया कि नहीं आया, आया ना, ऐसे फिजिक्स को पढ़ेंगे। चलते आगे, अब बताएंगे मिनिमम डिस्टेंस बताऊंगा, क्या मैंने कहा मिनिमम डिस्टेंस बताऊंगा। वीडियो बन रहा है, 36 हो गई, ठीक है चलो। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है एक क्वेश्चन ले लो एक, हाँ ठीक है क्वेश्चन ले लो, मैंने पीडीएफ में किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है मैंने उतारी हुई पीडीएफ से। ठीक है आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या है, आगे क्वेश्चंस क्या है। एक क्वेश्चंस मैंने लिया है, अभी मैंने फिलहाल एक क्वेश्चंस लिया है, वो क्वेश्चंस देखो क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन कराओ या फिर मैं वो मिनिमम डिस्टेंस का बताऊँ यार, क्वेश्चन कराओ या मिनिमम डिस्टेंस का बताऊँ। क्वेश्चन मुझे हिसाब से क्वेश्चन एक करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से अच्छा लगेगा, आपको मन खुश हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चंस ये है, ठीक है यहाँ पे भी एक रिवर है, नीट पी वाई की सिर्फ मैंने वैल्यू चेंज की है, क्या सिर्फ मैंने वैल्यू चेंज की है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या वैल्यू चेंज की है, और मैंने थोड़ी सरल वैल्यू दे दी है, क्या हार्ड नहीं दी है, सरल वैल्यू दे दी है, बाकी सेम क्वेश्चंस है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कोई फर्क नहीं लगेगा। ठीक है ये देखो मैंने बोला था 5 किलोमीटर, वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, क्या यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने उस हिसाब से उसको समझ लिया, उसको समझ लिया, बाकी वैल्यू चेंज की है, बाकी क्वेश्चन पूरा वो का वो है, आपको वही क्वेश्चन दिखेगा। देखो वैल्यू क्या है पता है, यहाँ से कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे कोई इंसान है जो मेरे को रिवर क्रॉस कर रहा है, अब ये ऐसे बता रहा है कि आप किस तरफ भी जाओ, क्या किस तरफ भी जाओ आपको है ना वेलोसिटी निकल जाएगी। कैसे, देखो ये इंसान इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी वेलोसिटी इसने दे रखी है, क्या दे रखी है, ऐसे मान लो मैं एक इंसान इधर गया, इसने ऐसे बोला है कि एक इंसान को यहाँ आना है, क्या एक इंसान को यहाँ आना है, क्या यहाँ आना है, तो मैं कहाँ से जाऊँ, इसने ऐसा बोला है कि एक इंसान को यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, मतलब इस तरफ जाना है, इसको इस तरफ जाना है, कैसे इस तरफ जाना है, ऊपर जाना है। यदि क्या मैं सीधे सीधे ऐसे ऊपर जाऊँगा, क्या मैं सीधे सीधे यहाँ पे वी आर तो हो ही रही है, ठीक है वी आर तो रिवर की वेलोसिटी तो हो ही रही है, ऐसे रिवर तो बह ही रही है, अब मेरे को इस तरफ आना है, यहाँ पे आना है, तो क्या मैं सीधे सीधे जाऊँगा तब इस तरफ आऊँगा, नहीं यार, अगर मैं सीधे सीधे गया और सीधे सीधे गया तो ये रिवर इसको कैसे खींच लेगा, तो ये तो इस तरफ चला जाएगा ना यार,
ये तो इस तरफ चला जाएगा ना, तो मुझे इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं इस वाले वेलोसिटी और इस वाले वेलोसिटी समान होगी, तब ये यहाँ आएगा। और वो भी कब आएगा इधर, जब इस तरफ की वेलोसिटी मतलब इस तरफ की वेलोसिटी और इस तरफ की वेलोसिटी कैंसल आउट हो जाएगी, तब जाके ये सीधा आएगा। समझ रहे हो? तो ये तो मैंने सोच लिया कि भाई मैं यहाँ से है ना, यहाँ से 37 डिग्री से मैं यहाँ पे इधर आया, क्या 37 से मैं कोण पे मैं इधर आया, यहाँ से मैं 37, और यहाँ पे हमको दे रखी है 15 वैल्यू। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 15 मेरे को यहाँ पे दे रखी है। अभी हमें ये निकालना है कि जब इस तरफ में आया, कि इस तरफ में आया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा घटक, कॉस घटक आएगा, कॉस घटक आया, क्या कॉस घटक। और मैंने क्या बोला 5 मीटर प्रति सेकंड से इस तरह जा रहा है, तो 5 इंटू कॉस, पहले तो लिख दो 5 इंटू कॉस 37, 5 इंटू कॉस 37, मतलब कॉस ये 5 इधर आ गया, और कॉस 37 कितना आ गया 4/5 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ हुआ। तो इसको इससे काट दिया, कितनी बची 4, मतलब इस तरफ की डायरेक्शन कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है 4। अब जब मैं इधर आया, क्या अब इधर भी तो है कोई, क्या और दे रखी है, इसकी भी वेलोसिटी, सॉरी इसने क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है, क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया नहीं पूरा, कितनी दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड, कितनी दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड, इसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो सोचो, दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ भी, कि जब रिवर की वेलोसिटी मेरे को वी दे रखी है, कितनी है 4, कितनी है 4, जब रिवर की वेलोसिटी मेरे को वी दे रखी है, सर वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी है 4। अब यहाँ पे इंसान खड़ा है, और यहाँ पे जो उसकी घटक की जो वेलोसिटी आ रही है वो भी कितनी आ रही है 4 आ रही है, सर 4 आ रही है, और इतनी यहाँ से कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 मीटर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो क्या ये समान है क्या सर, हाँ सर ये तो समान है, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर से कितने की जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से ये ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है। तो समझो जब ये ऐसे ऊपर जा रहा है, और फिर मैंने आपको फार्मूला तो लिखाया ही है, कि VS मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फार्मूला लिखाया कि नहीं लिखाया? तो सोचो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वेलोसिटी कितनी है 4 है, और अब मुझे किसकी कैलकुलेट करनी थी, इसकी करनी थी, इसकी करनी थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर की तो दे रखी है, हमें दे रखी है कितनी 4 दे रखी थी 4, और इसकी देखो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी आ रही है, हमें कितनी आ रही है 5, मतलब ये इसको इधर जाने के लिए कितनी 5 चाहिए, मतलब 5 मेरे को यहाँ पे चाहिए, और वो किस तरफ चाहिए, जे डायरेक्शन में चाहिए, और इस तरफ इसकी जो हॉरिजॉन्टल वो तो कितनी होगी 0 होगी, क्या होगी 0, परपेंडिकुलर की होगी, तो वेलोसिटी यहाँ तो कट जाएगी, लेकिन जो जे डायरेक्शन में है ना, कैप में डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं, से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये कब आया क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाँ, एक क्वेश्चन पढ़ के सुना लेता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन से एक पढ़ के सुना देता हूँ, अच्छी तरह से समझ में आएगा, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन कहता है वो ऊपर मैं बना लेता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो इंसान है ना, वो नदी के किनारे ठीक सामने वाले बिंदु पर पहुंचता है, मतलब ये जो रिवर है, ये कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ये इंसान खड़ा है, और ये है ना
नदी के किनारे ठीक सामने वाले बिंदु तक पहुंचता है, ये ठीक इसके सामने वाले बिंदु पर बी पर पहुंचता है। ये इंसान कहाँ पे पहुंचता है? बी बिंदु पे यहाँ पे पहुंचता है। बना लूँ ऐसे? हाँ ये बना लूँ, ऐसे ऐसे पहुंचता है। ठीक है, ये जल का प्रवाह मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी, मतलब इसको जल क्या ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर की जो प्रवाह है ना वो क्या है पता है? यहाँ से ऐसे ऐसे तो हो रहा है, कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ऐसे, ऐसे तो हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? हाँ हो रहा है ऐसे। ठीक है सर, यहाँ से हो रहा है, प्रवाह हो रहा है ना उससे। इस देखो ध्यान से सुना, ऐसे ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है बताए? रिवर के जो प्रवाह हो रहा है उससे 120 डिग्री के कोण से, उससे 120 डिग्री के कोण पर 5 मीटर पर चलते हैं, जहाँ से दे रहा है। ये जो इंसान इसके सामने है ना, इसके सामने क्वेश्चन में बात छिपी हुई है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ, कब आया बताया है? ये आया हुआ है CBSE PMT, CBSE PMT 1999 में ये क्वेश्चन आया था। क्या बोल रहा है? रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर के रेस्पेक्ट में यहाँ से ये बंदा है ना यहाँ पे पहुँचता है। क्या यहाँ पे ये बंदा कोई पहुँचता है, और कितना, तब सोचो कि यहाँ से तो कितना 90 डिग्री का एंगल है। कितना? ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। फिर इसने बोला यहाँ से 120, तो सोचो 90 डिग्री तो ये हो गया, और यहाँ से 120 मतलब 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन को घुमाने की तरफ से आपको पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया। यहाँ से 120 नहीं लेना, यहाँ से डायरेक्ट 120 नहीं लेंगे, नहीं। आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ से मैं 120 ले लूँ। अरे भाई पागल हो गए क्या? दिमाग वगैरह कुछ है क्या? नहीं लेना है। उसने क्या बोला है? यहाँ से लेना है। उसने ऐसा बोला है कि इसके रेस्पेक्ट में उसने ना 120 डिग्री के एंगल से वो जा रहा है। मतलब क्या है? यहाँ से लेना है मैं 90 डिग्री, तो यहाँ से हो गया, और यहाँ से कौन सा लेना है? 120। तो मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करना होगा, डायरेक्ट वहाँ से नहीं करेंगे। हालांकि आंसर तो आएगा, लेकिन यार फालतू की प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करनी? क्या फालतू की प्रॉब्लम्स को क्रिएट क्यों करना? तो देखो इसकी जो एंगल निकालना है, अब क्या निकालना है? एंगल। इसकी अब निकालना क्या है? हमें इसकी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, किसी रेस्पेक्ट टू निकालनी है, किसके? रिवर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो किशन ने क्या बोला पता है? अब इसके पहले ले लेते क्या, घटक ले लेते क्या। यहाँ पे कितना 30 डिग्री, तो 0 पॉइंट, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0.5। ये इसकी, अरे इसकी स्पीड भी दे रखी है कि एक्सेलरेशन कितना देगा? 0.5 दे रखी है। इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 0.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 0.5। तो 0.5 इंटू cos 30, तो कितना आएगा? √3/2, √3/2 आएगा। नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। इसकी कितनी आएगी? 0.5 इंटू 1/2, कितनी आएगी? 1/2। तो मेरे को क्या करना है? इसकी हॉरिजॉन्टल की देखनी है। किसकी देखनी है? हॉरिजॉन्टल की देखनी है। तो हमें इतना तो पता ही है कि साइन 13 कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो 1r/vm आएगा। vm वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये इसका देखना है, तो कैसे देखेंगे? और मेरे को निकालने किसकी है? वी आर के निकालने हैं। तो वी आर आ गया नीचे, और मेरे को क्या निकालना है? ये क्या निकालना है मेरे को? ये। तो ये क्या है? सोचो ना यार आप। वी वेलोसिटी ऑफ एम मैन कितनी है? 0.5। और ये कितना दे रखा है मेरे को? 2 दे रखा है। नहीं दे रखा है? ये 2 दे रखा है। अबे एक को लिखूंगा क्या मैं? लिख लो, ये एक लिख दिया। अब क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा? 0.5 आएगा या नहीं आएगा? 2 आएगा या नहीं आएगा? इसको हट दिया तो 20 आएगा नहीं आएगा? 0.25 आएगा या नहीं आएगा? तो इसका आंसर कितना है? 0.25। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स? क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ यार आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है कि मेरे को क्वेश्चन को कैसे हैंडल करूंगा। अगर वापस समझ में आए तो वापस आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। वापस आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो मैं आपको समझा देता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ। अगर समझ में नहीं आया तो वापस समझा देते हैं। क्या इसमें क्या होगा यार? वापस समझा देंगे, वापस समझा देते हैं। देखो हमें इतना पता है कि साइन 30 डिग्री इज टू कितना होता है? 1/2। इतना तो पता है। अब मुझे कितने वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे कैलकुलेट किसकी करनी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर की करनी है। ठीक है सर, ये हो गया। क्या? वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरे को कैलकुलेट करनी है। देखो ये एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? ये एक्चुअल में मेरे को कैलकुलेट करनी है कि कितनी स्पीड से ये जाए ताकि ये इंसान इतना हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहुँच जाए। तो ये मेरे को इसकी कैलकुलेट करनी है। तो क्या कैसे करूँगा मैं इसकी कैलकुलेट? मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। किसको निकाल दूंगा? मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तो क्या बचेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन इज टू 2। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 0.5 इज टू 2 आ गया। इज टू कितना आ गया? 0 से ये हट गया तो 5/20 मतलब 0.25। बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक अब क्लास को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम प्रोजेक्ट एलमोस्ट को ख़त्म कर देंगे। अब मैं टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इंस्टाग्राम हैंडल में आपको बता दिया है। वहाँ से मेरे को कोई भी क्वेश्चन हो आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे मैं आपसे डायरेक्ट बात कर पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे इस लेक्चर को अच्छे तरह से देखने के लिए।